अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। आप सबको रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद। आज मैं जो हूँ चिकन के कीमे और चीज़ के समोसे की रेसिपी लेके आई हूँ। हाफ मून समोसा है ये। और चलिए चल के शुरू करते हैं। इसके लिए जो है हमें सबसे पहले जो है इसकी जो है हम फिलिंग को तैयार करेंगे। इसको आप जो है डिफरेंट उसमें भी बना सकते हैं, शेप में भी। तो सबसे पहले जो है 1 टेबल स्पून ऑयल लेंगे और उसमें जो है चिकन का कीमा जो कि आधा किलो है उसको जो है आप डाल दें और रंग बदलने तक उसको फ्राई करें मीडियम फ्लेम पे। इसमें फिर जिंजर गार्लिक पेस्ट डालेंगे 2 टेबल स्पून। मसालों में जो है क्रश रेड चिली और रेड चिली हाफ टी स्पून, क्यूमिन पाउडर 1 टेबल स्पून, सॉल्ट 1 टीस्पून, और ब्लैक पेपर भी डालेंगे इसके अंदर। ये सब डाल के अच्छी तरह से जो है कीमे को फ्राई कर लें, क्योंकि चिकन का कीमा है और बारीक पिसा हुआ है तो बहुत जल्दी कुक हो जाएगा। 10 से 15 मिनट में जो है कीमा जो है रेडी हो जाएगा। इसको बिल्कुल खुश्क रखना है। इसके अंदर जो है ऑयल भी बहुत कम डालना है, क्योंकि बाद में हम इसे समोसों में भरेंगे तो बिल्कुल खुश्क होना चाहिए। अब इसमें जो है चॉप प्याज डाल देंगे। चूल्हा मैंने बंद कर दिया है। चूल्हा बंद करने के बाद इसमें 1 प्याज और ग्रीन हरा धनिया, ग्रीन चिलीज़ वो आप मिक्स कर दें। अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो मिर्चा ज़रा कम रखें। इसके लिए मैंने 2.5 कप जो है मैदा ले लिया है। उसमें जो है अजवाइन डालेंगे 1/4 टीस्पून। ये जो है हम समोसे के लिए डो तैयार कर रहे हैं। सॉल्ट डालेंगे हाफ टी स्पून, और घी 3 टीस्पून डालेंगे, जमा हुआ घी हो। और उसको फिर अच्छी तरह से जो है मैदे में जो है मिक्स करेंगे। जब क्रम बन जाएगा तो फिर जो है अच्छी तरह से घी को जो है आटे में मिक्स करें और उसके बाद जो है पानी से इसे हम गूंद लेंगे। सख्त डो जो है गूंदना है। रोटी का जो डो होता है उससे थोड़ा सख्त डो हो। फिर गूंदने के बाद उसको जो है 20 मिनट के लिए रख दें। अब जो है इस आटे को जो है इसके हिस्से बना लें और चाहें तो एक बड़ी रोटी बेल कर छोटे छोटे उसमें से सर्कल्स निकाल लें, या फिर ये कि छोटे छोटे ही आप आटे के बॉल्स बनाकर छोटी छोटी पूरियाँ बनाकर और समोसे का शेप दे दें। जो आपको आसान लगे वो आप करें। ये बड़ी रोटी मैंने बेल लिया है। इसके बाद इस तरह से कोई भी कटर लेके या कोई गिलास लेके जो है आप इस तरह से छोटे छोटे सर्कल काट लें। और व्यूवर्स, अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर करें।
और बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। इससे मेरी आने वाली हर रेसिपी आपको सबसे पहले देखने के लिए मिलेगी। और दूसरा तरीका ये है कि इस तरह से छोटे छोटे पेड़े लेके आप छोटी छोटी सी जो है पूरियाँ बेल लें और फिर बीच में जो है आप कीमा रखें और फिर चीज़ रखें। चीज़ जो है मोज़रेला चीज़ मैंने यूज़ किया है, आप चेडर भी यूज़ कर सकते हैं और चाहें तो चीज़ के बगैर भी आप बना सकते हैं, सिर्फ कीमे के भी। तो ये हाफ मून समोसा जो है बहुत ही मज़ेदार बनता है, बिल्कुल बेकरी स्टाइल का है। इसको जो है आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं। तो इस तरह से शेप बनाकर कांटे से जो है अच्छी तरह से जो उसके किनारे दबा दें ताकि वो तेल में जाके खुले नहीं। इस तरीके से अच्छी तरह से जो है उसको दबाकर आप फिर जो है एक ट्रे ले लें, उसमें ट्रे में रखते जाएं और फिर उसको जो है फ्रीज़र में रख दें जमने के लिए। जब हार्ड हो जाए तो फिर उसको जो है आप किसी भी जिप लॉक बैग में या प्लास्टिक बैग में रख कर फ्रीज़ कर दें। ये जो है मैं पानी लगा रही हूँ साइडों पे ताकि जो है जब आप चिपकाएं तो खुले नहीं तेल में जाकर, ज़्यादा सिक्योर हो जाते हैं इस तरह। ये बहुत ही मज़ेदार समोसे बनेंगे और जब एक दफ़ा आप बना के फ्रीज़ कर देंगे तो फिर आपको आसानी भी रहेगी रमज़ान में। अच्छी तरह से इस तरह फॉर्क से जो है उसको सील करें ताकि वो खुले नहीं जाके तेल में। अब इस तरह से सारे समोसे बनाकर फ्रीज़ कर लेंगे। अच्छा, अगर आप हाफ मून समोसा नहीं बनाना चाहते हैं तो ये जो नॉर्मल समोसे की शेप होती है इस तरह से भी बना सकते हैं। ये गोल रोटी बेल के हाफ कट कर दें और फिर पानी लगा दें इसके चारों तरफ और फिर इस तरह से जो है आप जैसे आलू के समोसे बनते हैं इस तरह की शेप में भी आप बना सकते हैं। और ये आराम से फ्रीज़ हो जाते हैं और बनाने में भी बहुत अच्छे रहते हैं। बस इनका टेक्निक यही है कि इनको आप मीडियम लो ऑयल जो है गरम करें और फिर उसमें डालें और हल्के हल्के जो है उसको सिकने दें, तो फिर ये बहुत क्रिस्पी और खस्ता बनेंगे। इनको भी इसी तरह आप सिक्योर कर लें फॉर्क के ज़रिए। तो जो भी शेप आप चाहें वो आप बना सकते हैं। तो उम्मीद है व्यूअर्स आपको ये जो है रेसिपी पसंद आई होगी। इंशाल्लाह फिर मैं किसी नई रेसिपी के साथ आती हूँ। अपना ख्याल रखें, इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखें, खुश रहें और खुशियाँ बांटें। अल्लाह हाफिज़।